तो तुमने शादी की है? जी। उसकी बहन क्या काम करती थी? जी। क्या मतलब झाड़ू पोछा? जी, कपड़े धोती थी फिर? और खाना वगैरह बनाती थी। मतलब घर के नौकरों से बहुत कम ऐसा होता है कि लोग शादियां करते हैं, तो तुम्हें लगता था वो तुमसे शादी कर लेगा? यही लगता था। भाई को बोला था मैं भाग के शादी करूंगी? नहीं, मेरे भाई को यही पता था कि मैं इनको मिलने के लिए आ रही हूँ। फिर जब मैं इनके घर आई तो फिर हम दोनों गए। हाँ। हमने कोर्ट मैरिज कर ली। अच्छा, कोर्ट मैरिज कर ली? जी। तो तुमने अपने घर वालों को सबको बताया, माँ को बताया कि मैंने अब शादी कर ली है, मैंने यहाँ पे निकाह कर लिया? तो मोहसिन ने फिर कहाँ रखा शादी के बाद? ये अपनी बहन के घर, इसने अपनी मुझे सिस्टर के घर रखा हुआ था। बहन को पता था शादी कर ली है? जी। सही रवैया था उसका? तुम तो उसके घर काम करती थी, अलग है, रवैया सही था उसका? जी, बस सही था। अरे बीवी को मिलाने का क्या रीजन था साथ? मैडम बस गलती हो गई मेरे से, कोई रीजन नहीं था। हाँ। कोई भी रीजन इसको नहीं क्यों था। लेके गए बाइक को बस उठा के? ऐसे ही ले गया, बस या बाय दोस्तों चांस ने ले कहा गया। था कि नहीं औरत नहीं साथ होगी तो बचत हो जाएगी, पता नहीं चलेगा? नहीं, दोस्तों ने नहीं कहा, बस ऐसे बाय चांस ले गया। मैंने कहा, मेरा दिल घबरा रहा था, मैंने कहा आज ऐसे नहीं मुझे कुछ ये हो। कौन सा दिल घबरा रहा था कि तुम्हारा दिल घबरा रहा था? तुमने अपनी बीवी को वो पर्स पकड़ाया जिसमें असला था, गन थी, और तुम उससे बार बार गन 2 दफा ले जा रहे थे। ये कौन सी तुम्हारी इंसानियत? बस मैडम मेरे से ये गलती हुई है, मेरे को बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा दुख है इसके लिए? बहुत दुख है मैडम, बहुत। जितना मैं बोलूँ ना उतना कम है। तो उसको लेकर साथ ना जाते ना, तुम्हारा दिल घबरा रहा था तो तुम करते ना निकलते, तो मेरे काम से- ही ना करते, मेरे से- अड्डे कड्डे काम कर सकते थे ना? बिल्कुल बेशक। इस वक्त तमाम चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं और आमिर ने जिस तरह से प्रॉपर्ली बताया कि किस तरीके से इनको पकड़ा गया, साहिब साहब के साथ हमारी प्रॉपर्ली बात हुई थी, क्योंकि ये ऑलरेडी डकैती कर रहे थे, लेकिन जो कहानी थी वो सर ने बता दी। लेकिन मैं थोड़ा अब चलती हूँ उस लड़की की तरफ, जो मिल के दोनों, जो कल अब तक जो उसका कहना है वो वैसी की ज़मानी सुनेंगे कि इससे पहले कितनी वारदातें की, क्या हुआ अपने मियाँ के साथ मिलकर जब ये कल घर से निकलती है तो किस बिहाफ पे निकलती है, और फिर उसके बाद ने कौन कौन से स्टेप देकर कैसे ये फिर लोगों की और पुलिस के हाथे चढ़ी। जिससे तुमने शादी की है? जी। उसकी बहन क्या काम करती थी? जी। क्या मतलब झाड़ू पोछा? जी, कपड़े धोती थी फिर? और खाना वगैरह बनाती थी, झाड़ू है। पोछा भी करती थी। उसकी बहन क्या काम करते करते इस लड़के से मोहब्बत कैसे हो गई? बस ऐसे ही, जैसे या कि उसने मोहब्बत की या तुमने की? इजहार उसने किया, फिर मुझे भी हो गई मोहब्बत उससे। देखो आप तो उनके घर काम करने वाली थी ना, मतलब वो अक्सर हमारे जहन में ये होता है कि जी काम करने वाली है, हम शादी नहीं करेंगे। मतलब घर के नौकरों से बहुत कम ऐसा होता है कि लोग शादियां करते हैं, तो तुम्हें लगता था वो तुमसे शादी कर लेगा? यही लगता था, क्योंकि वो खुद भी अपनी बहन के घर रहता था, उसका खुद के पास भी कुछ नहीं था, वो भी मेरे जैसा ही था। अच्छा, तुम्हारे जैसा ही था? जी। ठीक है, तो तुम दोनों की आपस में मोहब्बत हो गई। मोहब्बत को कितना अरसा हुआ चलते हुए? हमारी मोहब्बत को तकरीबन 8 महीने चली हमारी मोहब्बत। 8 महीने चली। जी। फिर क्या हुआ? फिर 5-6 महीने मैंने इनके घर में काम किया, फिर मैं पंजाब चली गई। मैं 2-3 महीने पंजाब अपने घर रही। ठीक फिर है। हम फ़ोन पे एक दूसरे से बात करते थे। फिर फ़ोन पे बात करने के बाद इसने मुझे बोला कि आप कराची आ जाओ, हाँ, मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपको रखूँगा, ठीक है। शादी के बाद सब कुछ आपको बना के दूँगा। मैं आ गई। तुम कैसे आ गई? माँ बाप ने शादी की? नहीं, मैं भाग के आई। तुम भाग कर आई हो? जी। तुमने अपने घर में किसी को नहीं बताया था? नहीं, मेरा एक भाई था जो मेरे साथ आया था। नहीं, तो भाई को बोला था मैं भाग के शादी करूंगी? नहीं, मेरे भाई को यही पता था कि मैं इनको मिलने के लिए आ रही हूँ। फिर जब मैं इनके घर आई तो फिर हम दोनों गए। हाँ। हमने कोर्ट मैरिज कर ली। अच्छा, कोर्ट मैरिज कर ली? जी। तो तुमने अपने घर वालों को सबको बताया, माँ को बताया कि मैंने अब शादी कर ली है, मैंने यहाँ पे निकाह कर लिया? अब मुझे बताओ, तुमने कोर्ट मैरिज की तो उसके बाद तुम्हारे भाई को पता चल गया यहाँ जो भाई था कि तुमने कोर्ट मैरिज कर लिया? जी, वो मेरी दूसरी बहन इधर ही रहती है, कराची में ही। वो उसके घर में चला गया था, मैं इनके घर में थी। मैं वैसे तो मिलने तो और आए थे, मेरे भाई को यही पता था कि हम मिलने तो और आए हैं। फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली, फिर मेरे भाई को पता चल गया। मेरा भाई गुस्से से छोड़ के चला गया, उसने बोला मैं तुझे लेके आया हूँ, तूने ये काम कर लिया। तो तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें छोड़ दिया? कोई गुस्सा वुस्सा नहीं किया ये तुमने क्या किया? मारा वारा नहीं? नहीं, वो चुपचाप वो चला गया। उसने मुझे कुछ नहीं बोला। वो मेरी दूसरी बहन के घर चला गया, उधर से वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, उसके बाद मेरा उससे रब्ता नहीं हुआ। अच्छा उस्मा, तुम्हें ये मोहसिन ने फिर कहाँ रखा शादी के बाद? ये अपनी बहन के घर, इसने अपनी मुझे सिस्टर के घर रखा हुआ था। बहन को पता था शादी कर ली है? जी। सही रवैया था उसका? तुम तो उसके घर काम करती थी, अलग है, रवैया सही था उसका? जी, बस सही था। सही था। अब तुम उसके घर 15 दिन की नई नवेली, तुम दुल्हन हो इस वक्त, अपने साथ कोई कपड़े चीज़ें कुछ नहीं लाई होगी कि तुमने भाग कर आई थी, 2-4 सूटों में आई होगी, ठीक है? तुमने वहाँ पे घर वालों को नहीं बताया था कि तुमने शादी करनी है। शादी के बाद शुरू के जो 2-4-5 दिन थे उसमें कोई इसने शॉपिंग कराई, कोई कपड़े दिलाए?
नहीं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। नहीं, मैं कल रात को बाहर निकली। कल रात मतलब ये जो कल रात अभी गुजरी है, जी जी। क्या कह के तुम्हें घर से लेके गया? मुझे वो कह के निकला कि वो मुझे खाना खिलाने लेके जा रहा है, आज उसका दिल चाह रहा है मुझे वो खाना खिलाने ले जा रहा है। उसने बोला तुम अबाया पहन लो, मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जा रहा हूँ। ठीक है। मैंने अबाया पहना, मैं उसके साथ गई। थोड़ी देर बाइक पे हम निकले, हम रोड पे जैसे निकले उसका एक दोस्त आया, उसने मैं पर्स पकड़ाया। उसने बोला, मेरे मियाँ ने बोला इसमें सामान है, आपको मैंने जहाँ जिस जगह मांगू आपने मुझे ये सामान देना है। अच्छा, पर्स कैसा पर्स था? जो लेडीज पर्स था? जी या जी, लेडीज़ पर्स था, बड़ा पर्स था। लेडीज पर्स था। जी। सामान था तो तुमने खोल के देखा उसमें क्या नहीं, सामान था? मैंने खोल के नहीं देखा उसमें क्या था। है? नहीं, मैंने खोल के नहीं देखा। मेरे मियाँ ने मुझे मना किया था कि खोल के नहीं देखना। खोल के नहीं देखना। अच्छा, वो सामान उसके किसी दोस्त ने, लड़के ने दिया था? जी जी। कहाँ पे दिया था? कौन सी जगह? कुछ पता मुझे है जगह? जगह का मुझे नहीं चलो, पता। अब वो तुमने पर्स पकड़ लिया, सामान पकड़ लिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, मेरे मियाँ ने मुझे बोला कि सामान निकाल के दो। जब मैंने सामान निकाला तो मैंने उसमें देखा उसमें पिस्टल था। अच्छा। मैंने अपने मियाँ से पूछा, मैंने कहा ये क्या है? आपने तो बोला है कि सामान है, ये तो पिस्टल है। उसने बोला तुम अपने काम से काम रखो, तो हमारा इस चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, तुम जितनी मतलब होती। जब तुमने पहले दफा उसको बैग दिया तो उसने तुम्हारे सामने पिस्टल उसी वक्त निकाल लिया था? जी। फिर उसने तो- डांटा तुम्हें कि तुम इस बारे में मत बोलो? फिर? जी, उसने वो लड़के को दिया, वो लड़का गया, उसने आगे बाइक छीनी। हाँ। बाइक छीन के उसने फिर इसको वापस दिया। अच्छा, पिस्टल बाइक वापस- तुम्हारे सामने छीनी जा रही थी? जी, हम पीछे थे। हाँ। बाइक छीनने वाले बहुत तुमसे आगे कितने थे। लोग थे जब बाइक छीनने वाले थे? तो जो टोटल हम 5 लोग थे, 2 हम मियाँ बीवी थे, हाँ। 3 लड़के और थे। उन्होंने बाइक छीनी, फिर उन्होंने। अच्छा, वो जो तुम्हारे साथ लड़के थे वो भी बाइकों पे थे? जी, वो कितनी बाइकों पे थे? वो 2 बाइकों पे थे। 2 बाइकों पे आगे लड़के थे, तुम पीछे थी, टोटल 3 बाइकें हो गई? वो एक बाइक पे 3 लड़के थे। उन्होंने पहले एक बाइक छीनी, वो 2 फिर अलग हो गए, अलग हो एक गए। अलग हो गया। ठीक है। फिर जो 2 थे ना, उन्होंने फिर से पिस्टल लिया। हाँ। उन्होंने फिर से एक बाइक छीनी, फिर वो तीनों अलग अलग इसका हो मतलब गए। है कि एक बाइक में 3 लोग थे, तीनों ने जी। एक छीनी तो उसने अलग बाइक ले ली, फिर दूसरी छीन। अच्छा, जब पहली बाइक छीनते हैं उसके बाद वो असला दोबारा तुम्हें वापस करते जी, हैं? उन्होंने दोबारा फिर मुझे वापस दिया कि ये पर्स में डालो। मैंने पर्स में डाला। हाँ। फिर थोड़ा आगे गए, उन्होंने अच्छा, बोला। एक मिनट रुको यहाँ पे उस्मा। जब वो पहले से बाइक छीनते हैं तो आगे से किसी शख्स ने मुज़ाहमत की, किसी ने बोला कि आप क्यों छीन रहे हो? जैसे होता है लोग थोड़ा आगे से रिएक्शन देते हैं, किसने दिया? नहीं, ऐसा कुछ किसी ने कोई अच्छा, रिएक्शन नहीं दिया। सिर्फ बाइक छीनी या उनका मोबाइल छीना, वॉलेट छीना? नहीं, सिर्फ उनकी बाइक छीनी है। बाइक छीन के उन्होंने वो पिस्टल हमें दिया है। फिर हम थोड़ी देर ऐसे सफ़र हमने किया, आगे एक और गाड़ी आई। उन्होंने फिर से मेरे मियाँ ने बोला पिस्टल निकालो दो। मैंने फिर से निकाल के दिया, उन्होंने उस लड़के को दिया, उस लड़के ने फिर अच्छा, एक बाइक छीनी। अब मुझे बताओ, जब तुम बाइकें छीन रहे थे, वो जगह जहाँ थी वो कोई गली थी, कोई दुकानें थी, क्या थी, या सुनसान जगहों पे लोगों को टारगेट किया जा रहा रोड है? था। चलती हुई रोडों पे? जी, चलती हुई रोड पे बाइक छीन रहे जी। थे? जाहिर सी बात है, पिस्टल को देख के किसकी आवाज़ निकलेगी। अच्छा, मतलब चलते हुए बाइक पे वो जो उसको देख रहे थे या जो उनके हाथे चढ़ गया वो उनको गन दिखाते थे? जी। रोकते कैसे थे वो लड़के? वो हाँ, मतलब उनको तुम तो देख रही थी ना सामने, कैसे रोकते थे वो लोग? मैंने इतना गौर से तो नहीं देखा, मैं पीछे बैठी हुई थी। हाँ। और मेरे मियाँ ने भी बोला कि आपने आगे नहीं देखना। तो अच्छा। जितना मैंने देखा कि उन्होंने बस वो साथ जा रहे थे लड़के, हाँ। ऐसे ही उन्होंने ऐसे करके दिखाई तो वो बेचारा रुक गया, गाड़ी वाला। उसने गाड़ी फेंक दी उधर ही, वो चला गया। इन्होंने गाड़ी उठाई, स्टार्ट की, ये इन्होंने फिर भगा दी। फिर आगे जाके तुम्हें वापस असला करते होंगे? जी, उन्होंने फिर आगे गए, इन्होंने फिर मुझे असला दिया। फिर मैंने पर्स में डाला, फिर इन्होंने दूसरी बाइक छीनी, फिर मुझे असला दिया। फिर असला दिया। मेरे मियाँ से मेरा झगड़ा हो गया, मैं झगड़ रही थी। मैंने बोला आपने मेरे से झूठ बोला, आप तो मेहनत मजदूरी करते थे, आप लोगों की बाइकें छीन रहे हो, चोरी कर रहे हो, साथ मुझे लेके चोरी कर रहे हो। भाई ये कौन सा तरीका है? फिर क्या बोला वो? फिर क्या, हम ऐसे एक दूसरे से झगड़ रहे थे, ऊपर से पुलिस की गाड़ी आ गई इतनी देर में। उन्होंने बोला रुक जाओ, हम रुक गए। फिर उन्होंने मुझे नीचे उतारा बाइक से, मैं भी उतरी, मेरा मियाँ भी उतरा। फिर उन्होंने हमें जीप में बिठाया, जीप में बिठा के इधर थाने ले आए। पर्स उस वक्त तुम्हारे हाथ में था? जी। अब मुझे ये बताओ, मोहब्बत पे तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, अपना घर छोड़ दिया, भाई छोड़ दिए, माँ छोड़ दी, तुमने 9 महीने एक शख्स पे पूरी ज़िंदगी का एतमाद किया। खैर, अपनी तरफ से तो तुमने मोहब्बत की है, मतलब मैं तुम्हें मोहब्बत पे गलत नहीं कह रही हूँ। मोहब्बत से कम मैंने एहसास किया उसका। मुझे वो बोलता था कि मैं दर बदर हूँ, कभी माँ के पास, कभी भाई के पास, कभी बहन के पास, मेरा अपना कोई घर नहीं है। मेरी बीवी होएगी, मेरा घर बार होएगा, मेरी दुनियादारी होएगी,
और अच्छी लड़कियां दुनिया में बहुत कम मिलती हैं, तुम अच्छी लड़की इतनी हो, अच्छी बातें करता था तुमसे। घर गृहस्थी वाली हो, घर संभालने वाली हो। क्योंकि मैं उनके घर में ऐसे रहती थी जैसे एक फैमिली होती है, उनके घर का हर काम करती थी, जो बोलते थे मैं वो काम करती थी, जैसे कहते थे हंसी खुशी उनके साथ रहती थी। जब तक उनके घर में जितना टाइम रहती थी, फिर मैं चली जाती थी, जब मेरा टाइम ख़त्म होता था काम का फिर मैं अपने घर चली जाती थी। फिर ऐसे ही बस टाइम गुजरता अब गया। आज तुम जहाँ पे खड़ी हो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हो। जी, क्या कहती हो, ये तुमने जो तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है, ये जितना कुछ भी मैंने सुना है कि तुम्हें एक शख्स ने इस्तेमाल किया, तुम्हें पता है तुम इस्तेमाल हुई हो, तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, उसको एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसको आम लड़की से वो शादी करता ताकि उसको अपने इशारों पर नाचा सकता। तुमसे मोहब्बत करने का यहाँ पे मकसद मुझे ये नज़र आता है कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ के भागी हो ना, तुम्हारी कोई ऐसी फैमिली स्ट्रांग नहीं थी, तुमने छोड़ दिया। वो ऐसी लड़की ही चाहता था जो उसके क्राइम में उसके साथ शामिल हो। अच्छा उसको मुझे ये बताओ कि तुम्हारे निकाह के मौके पर इनमें से 5 में कोई मौजूद था? नहीं, कोई भी नहीं था। कभी इनको वैसे देखा था घर आते हुए? नहीं, कभी ये तुम्हारे मियाँ से मिलने आते हो? मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। फ़ोन तो आता होगा ना, फ़ोन में कभी नाम तो सुने होंगे कि किसी से बात करता है। मेरे मियाँ का अक्सर जब फ़ोन आते थे वो अलग जाके सुनते थे, वे मेरे सामने फ़ोन नहीं सुनते थे और ना ही कोई मेरे सामने बात करते थे। बस यही पता होता था वो घर से बाहर निकलते थे, जब उनका दिल चाहता था वो घर में फिर आते थे। ये लड़के कितनी उम्र के थे जो बाइकें छीन रहे थे? वो कितनी उम्र के थे? उम्रों का तो मुझे नहीं पता, पर पूरे जवान लड़के थे तुम्हारे सारे। मियाँ की उम्र कितनी है? मेरे मियाँ की उम्र का मुझे नहीं पता। जो तुमने शादी की तुम्हें इतना नहीं पता तुम्हारा मियाँ कितनी उम्र का है? वो बोलता है कि मैं 19-20 का हूँ, अब मुझे नहीं पता। वो 19-20 में उसने इतने बड़े बड़े काम कर लिए हैं? अब मुझे नहीं पता। हम इतने बड़े होके नहीं ऐसे काम कर सके, उसने 19-20 में ऐसे काम कर लिए कि एक जो माँ 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है वो अजियत के साथ बच्चों को दुनिया में जन्म देती है, हैं? तुमने अपनी माँ की जो 9 महीने की तकलीफ़ है, जो पढ़ने की तकलीफ़ है, सबको छोड़ दिया, भूल गई? याद आती है? भूलता कोई नहीं है, मैं भूलती तो नहीं हूँ। मैं अक्सर उदास रहती हूँ, चुप चुप रहती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती किसी से, चुप चुप रहती हूँ। घर वालों की याद भी आती है। अपने मियाँ से भी बोलती हूँ कि मुझे मेरी बात करा दो। मेरे मियाँ बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे घर वालों से मैं तुम्हारी बात नहीं कराता, क्योंकि मेरे घर वाले जब बात करते हैं, जाहिर सी बात है मैं उनका इतना दिल दुखा के आई हूँ, वो आगे से मुझे अच्छी बातें तो नहीं करेंगे, वो फिर गुस्सा करते हैं। सबसे छोटी थी, लाडली होगी उनकी ना? बहुत लाडली थी, बहुत लाडली थी। तुम्हारा लाड फिर मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो गया, मुझे लगता है। जी। कोई बात अपनी माँ को बोलना चाहोगी? अगर अपने माँ के पास वापस जाती हो तो उससे पहले कोई मैसेज? बस यही बोलना चाहूँगी कि मुझे मेरी माँ माफ़ कर दे। सामने देख के बोलो, उसका कैमरा तुम्हारे सामने ही है। बस इतना बोलना चाहूँगी कि मेरी माँ मुझे बस माफ़ कर दे, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, यहाँ से हमने तमाम स्टोरी जो उस्मा की है वो आप तक पहुँचा दी है। मोहब्बत वाकई अंधी होती है। कहते हैं जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ जिस तरह से ये उसके साथ ईमानदार थी, इसको लग रहा था कि जी वो जो बोल वचन इसको देता था, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था, यही औरत के लिए तमाम चीज़ें होती हैं। और मैं ये नहीं कहती कि हर तरफ मतलब मर्द ही बुरे होते हैं, कभी कभी औरतें भी आपको उल्टा इस तरह के रिएक्शन दे जाती है, बुरा कर जाती है। लेकिन यहाँ पे तमाम चीज़ें आप सुन चुके हैं कि उसको बताया गया कि वो 80,000 पे नौकरी करता है और मैं खुश रहूँगा, ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन वो अपनी बीवी को इस्तेमाल करना चाहता था। और वो स्पेशली जो इसका शौहर था ना, वो जो असला जो आगे सप्लाई करते थे या देते थे, जो भी जो इनके दोस्त थे जिन्होंने बाइक छीन रहे होते थे, वो एक दूसरे को वसीले बनाते थे। खैर वसीला बनाने में, सीढ़ी बनाने में उसने अपनी बीवी को इस्तेमाल किया और कल इस्तेमाल होते होते वो और ये पकड़े भी। नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम जिसमें आपने तमाम चीज़ें देखी, किस तरीके से एक लड़का प्रॉपर प्लानिंग के साथ कई सालों से लोगों की बाइकें छीन रहा था, लेकिन साथ साथ उसने अपनी बीवी को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया। अब वो अनजानेपन में उसके साथ गई या उसको पता था, ये तमाम चीज़ें वो अपने मुँह से आपको बता चुकी है। लेकिन यहाँ प्रोग्राम करने का रीज़न ये है कि ऐसे लोग जब ऐसे काम करते हैं तो वो पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। खैर बहुत अच्छा काम दोबारा से पुलिस का आपके सामने आ चुका है। दोनों मुलजिमान यहाँ मौजूद थे जिन्होंने इतराफ़ कर लिया, जी हमने ये काम किया है और हमसे गलती हो गई, लेकिन गलती की कहते सज़ा होती है। अब सज़ा देगी अदालत। खैर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं यानी कि उस्मा ताहिर, मेरी पूरी टीम को मुझे कौन सा भी जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।